इस दुविधा से हर कोई फेस कर रहा है। जिनके भी घर हैं, आप देखोगे कि आपके टैप में पानी बहुत ज़्यादा कम है, प्रेशर ही नहीं बन रहा है। जहां आपका शॉवर है, जहां आपकी किचन है, कहीं भी वाटर प्रेशर नहीं रहता है। हम बहुत पैसे लगा देते हैं अच्छी से अच्छी पाइप लगाने में, अच्छे से अच्छे प्लम्बर को पैसे देते हैं कि हमारे घर में प्लम्बिंग ऐसी करो कि वाटर प्रेशर मेंटेन रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कुछ ऐसा वाटर प्रेशर मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 से 9 चीज़ें बताऊंगा जिससे वाटर प्रेशर परफेक्ट आपका रहेगा। भले आप प्लम्बिंग कर रहे हो अपने घर की या आपका घर बन चुका है, दोनों के घर में आ जाएगा। और सबसे पहले जब हमारा प्रेशर कम होता है, हमारे दिमाग में आता है कि शायद टैप में क्या हुआ, मिट्टी फंस गई होगी, उसे खोलते हैं हम, ठीक है, और वो भी साफ निकलता है और प्रेशर सेम का सेम रहता है। तो पहला काम करना क्या है, जब आप फिटिंग करवाओगे अपनी, जो हमारा ओवरहेड टैंक है, वाटर टंकी है जो हमारी, वहां से जो भी पाइप निकलने वाली है, सबसे पहले मतलब 1 2 3 स्टोरी का जो घर है, तो कम से कम वो 1.5 इंच की रखो, ठीक है। 1.5 इंच की, 1 इंच की बोला जाता है, लेकिन 1 इंच में पानी उतना ज़्यादा नहीं आता। मैं समझाता हूँ फंडा क्या होता है। देखो, आधे इंच की पाइप है, उसमें अगर 1 लीटर पानी आ रहा है, अगर वो डबल हो जाती है, आपको लगेगा 2 लीटर पानी आएगा उसमें से, ठीक है, लेकिन वो 4 लीटर हो जाता है पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कितनी, 1.5 इंच की लगानी है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे हमारी मेन लाइन वहाँ से आई, फिर हमने नीचे उसको बाथरूम में, किचन में ले गए उस लाइन को, तो 1.25 इंची वो कर दो आप, ठीक है, 20 mm की कर दो। उसके बाद जब हमारे नल वगैरह हो गए, हमारे शॉवर हो गया, तो उसमें आप आधे इंची की लगाओगे, तो प्रेशर एकदम परफेक्ट वहां आने वाला है। ये पहला काम आपको करना है जब भी अपनी पंपिंग करानी है। और इसी में आपको क्या करना है, जब टैंक में से हमारी पाइप निकल रही है 1.5 इंची की, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ सिचुएशन के कारण उसको स्लोप दे दी जाती है। वो कभी नहीं करना है आपको। आपकी पाइप हमेशा सीधी रहनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। थोड़ा भी ऊपर हुई तो वहां बहुत दिक्कत आने वाली है। और जैसे सीधी वो लाइन जा रही है, जहां से वो बेंड होती है, नीचे वो जा रही है जहां भी, तो वहां पे आपको एल्बो देना पड़ता है। एल्बो देना, एक आधा एल्बो तो आपको देना पड़ेगा। एल्बो आपने दिया तो जहां से वो नीचे जा रही है, वहां से क्या होता है, एयर वेंट बन जाता है, वहां से हवा बनती है और वहां से सबसे ज्यादा प्रेशर कम होता है। सबसे बड़ी चीज होती है जो घर में प्रेशर कम आता है, जब आपका बेंड दिया जहां पे, वहां एयर बेंड बनने लग पड़ता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या देते हैं, एक ऐसी पाइप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से जो एयर वेंट है, एयर भी बाहर निकलते जाए और हमारा प्रेशर जो है वो प्रॉपर से बनता है। और ये आपको कहाँ देनी है, हमेशा जहाँ से पाइपलाइन नीचे जा रही है, आपकी सप्लाई जहाँ से आपके रूम, किचन जहाँ भी जाने वाली है, वहाँ पे जो एल्बो है नीचे जा रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ आपको दे देना है, तो आपका प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। और हमेशा थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ये आप दोगे, ठीक है, ये पाइप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आपका वाटर टैंक होगा, पॉसिबल है तो उससे 1-1.5 फुट ऊंचा रखना, तो उससे और ज़्यादा प्रेशर अच्छे से मेंटेन होता है। आपके बाथरूम में, आपके टैप में अच्छे से प्रेशर आने वाला है। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, जो आपका ये वाटर टैंक है, ठीक है, जहाँ से बाहर आउटलेट पानी जा रहा है, तो इसको पॉसिबल है 2 से 3 इंच ऊंचा लगाना। मोस्टली जगह ये देखा जाता है, इसको 1 आधे इंच के ऊपर लगाया जाता है। और होता क्या है, घर में जो पानी आता है वो टैंक तक, नदी कहीं से आ रहा है, तो वहाँ मिट्टी भी होती है, तो मिट्टी नीचे धीरे धीरे बैठने लग पड़ती है। जब दूसरा पानी आप डालोगे, मतलब जब आपने टंकी के अंदर पानी डालना शुरू किया और नीचे नल कोई चालू है, तो नीचे जब पानी डाल रहा होता है तो मिक्स हो जाता है, वो मिट्टी आपके नल में आ जाती है। तो उससे भी क्या होता है, थोड़ी 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 पहले वो एल्बो में थोड़ी जमेगी, फिर पाइप में जमने लगेगी, तो धीरे धीरे आपकी पाइप बंद होने लग पड़ती है। तो आपको ये कितना, 2 इंच 2.5 इंच ऊंचा ही रखना है कि नीचे मिट्टी रहे और पानी आराम से आता रहे। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, मैं समझाता हूँ आपको। जब हमारे घर में प्लम्बिंग हो रही होती है, फिटिंग हो रही होती है, तो एल्बो काफ़ी ज़्यादा, अगर ज़्यादा एल्बो दोगे, जो 90 डिग्री के एल्बो होते हैं, तो हर एक एल्बो पे लगा लो 5 से 6% प्रेशर कम हो जाता है पानी का। मतलब 5 से 6% बहुत होता है। अगर एक लाइन में आपको 5 से 6 आपने एल्बो डाल दिए, तो प्रेशर कितना, मतलब 50% प्रेशर भी आपके किचन या बाथरूम में नहीं पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब भी प्लम्बिंग करवानी है। तो पॉसिबल है जितने कम 90 डिग्री का एल्बो दोगे उतना बेस्ट रहेगा। उसकी जगह 45 डिग्री का एल्बो दे दो। जहाँ जो लॉन्ग बैंड होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो थोड़ा भी प्रेशर को कम नहीं होने देते हैं। तो 45 डिग्री या लॉन्ग बैंड दो, सबसे अच्छा प्रेशर आपके घर के बाथरूम में या किचन में आने वाला है।
और इससे बेस्ट चीज़ है कि प्रॉपर डिज़ाइन, जब मोस्टली होता क्या है, एल्बो क्यों देने पड़ते हैं, जब प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हो, बाथरूम की लाइन कहाँ से जाएगी, किचन की लाइन कहाँ से जाएगी, जब हमने ये सोचा नहीं होता है, हम ऊपर से पाइपिंग शुरू कर देते हैं, तो तब सबसे ज़्यादा एल्बो देने पड़ते हैं। तो हमेशा प्लम्बिंग की ड्राइंग बनवाओ ही बनवाओ। अगर 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है दे दो, लेकिन प्लम्बिंग की ड्राइंग आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, मैंने देखा जो एक्सपीरियंस प्लम्बर नहीं होते हैं तो उनमें एक दिक्कत कर देते हैं, वो जब फिटिंग की जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, पहले वो कहीं से हमारी लाइन आ रही है, लगा लो 1.5 इंची की, 2 इंची की, आधे इंची की, जितनी भी लाइन आ रही है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, ऊपर से 1.5 इंची की लाओ, फिर 1.25 इंची की, फिर आधे इंची की कर दो। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो पहले रिड्यूसर डाल देते हैं, फिर टी डालते हैं। तो उससे क्या होता है, पहले पानी आ रहा है, वो प्रेशर कम हो गया, जब टी में से दो तरफ पानी जाएगा और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपको लाइन आ रही है, पहले टी डाल दो जहाँ जहाँ आपको पानी लेना है। जैसे एक शॉवर को पॉइंट देना है, एक टैप को पॉइंट देना है, आया टी डाल दिया, फिर आगे रिड्यूस करो उसको, फिर आधे इंची के लिए दोनों तरफ रिड्यूसर डालो, तो उससे प्रॉपर आपका प्रेशर बन जाता है। और सबके दिमाग में होगा कि इतना झंझट में क्यों पड़ना है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है। एक ही पाइपलाइन ले आते हैं, मतलब ऊपर से 1.5 इंची की पूरे घर में 1.5 इंची घुमा देते हैं, उससे प्रेशर अच्छे से मेंटेन नहीं होगा। होगा क्या, ऊपर में ठीक प्रेशर रहेगा, नीचे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा अगर अच्छे से प्रेशर भी रहना है, बजट में भी अपनी प्लम्बिंग करनी है, सब कुछ सही करना है, तो ऊपर से बड़ी पाइप, फिर एकदम से उसको छोटा नहीं करते जाना, थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद थोड़ा उसमें 1.25 इंची की डाली, फिर आधे इंची की डाली। तो इस तरीके से जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है नल वगैरह में वो सही से आता है। अगली चीज़ इसमें क्या होती है, अब लोगों के घर में कई जगह तो हो गया होगा, मतलब प्लम्बिंग हो गई, अब उनको अगर प्रेशर बढ़ाना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है, जहाँ से पाइप लाइन आ रही है वहाँ पे एयर वेंट अगर नहीं दिया है, वो एक्स्ट्रा पाइप नहीं प्रोवाइड की एल्बो पे, तो वहाँ एयर वेंट प्रोवाइड करो, आराम से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं तो करना क्या है, आजकल ऑटोमेटिक जो प्रेशर पंप आ गए हैं, तो वो काफ़ी सालों से, लेकिन उनको अगर हम लगाते हैं तो उससे भी हमारा शॉवर में या किचन में प्रेशर अपने आप बन जाएगा। देखो इसमें 2-3 किस्म के आते हैं। एक तो आता है कि आपको सिर्फ अपने बाथरूम के लिए लगाना है या किचन के लिए ना, वो अलग से लग जाएगा, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, 5-6 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। फिर कुछ 5-6 हज़ार में ज़्यादा बोल रहा हूँ कंपनी का, आपको 1200-1300 रुपये में प्रेशर पंप मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हो। काफ़ी कंपनी से, हर एक कंपनी बना रही है, कॉम्पटन बना रही है, हैवेल्स बना रही है, पॉलीकैब बना रही है, प्लास्टो बना रही है, हर एक कंपनी ये ऑटोमेटिक प्रेशर पंप बना रही है। तो इनको लगा के आपका प्रेशर बढ़ सकता है, अच्छे से प्रेशर आपका मेंटेन हो जाएगा आपके शॉवर में, टैप में। लेकिन अगर आपके घर में प्लम्बिंग अभी हो रही है तो ये जो 7-8 बातें हैं इनको ध्यान रखोगे तो प्रेशर पक्का होने वाला है अच्छे से। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज होती है, ब्रांडेड कंपनी की आपको क्या करनी है, पाइप यूज करनी है। MS की जो लोहे की पाइप होती है उसको बंद करो, मस्त करो ही नहीं, क्योंकि क्रोजन से तो और प्रेशर कम होगा। CPVC करो, हॉट एंड कूल लाइन जो होती है वो अलग से करो। और जब भी अपना बाथरूम या किचन की प्लम्बिंग पाइप बिछवानी है तो प्रॉपर से उसका डिजाइन करवा लो। मतलब दूर से अगर आपको लानी पड़ रही है, ले आओ, लूप बनाना पड़ रहा है, लूप बना लो, लूप से बेस्ट रहता है प्रेशर। लूप क्या हो गया, मतलब एक पॉइंट है, दोनों तरफ से उसका पानी अगर पाइप में रहता है तो लूप समझना आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन प्लम्बर को अगर बोलोगे कि लूप बना दो हमारे बाथरूम में, तो प्रॉपर से वो लूप बना देगा। एक पाइप एक्स्ट्रा लगती है तो उससे आपका प्रेशर अच्छे से मेंटेन रहेगा आपके बाथरूम में। CPVC पाइप में एक चीज और है, आपको जब भी पाइप लेनी है तो आपको एक चीज चेक करनी है, SDR। SDR क्या होता है, SDR से ही कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है। देखो आप ब्रांड चूज कर लेते हो कि सर हमें एस्ट्रल की पाइप या अपोलो की पाइप लगानी है घर पे, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो SDR मतलब ज्यादा लगा देते हैं, सॉरी SDR 13 कर लेता है वो। SDR 13 क्या हो गया या 17 क्या हो गया, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूं। देखो SDR 6, SDR 7 या SDR 11, ये ऐसे SDR हो गए, मतलब इनकी फुल फॉर्म में तो मैं किसी की बोलूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि हमारे काम की नहीं है फुल फॉर्म कोई, ठीक है। SDR समझो, SDR 11 जो है वो हमें अपने घर के लिए यूज करनी है। क्यों यूज करनी है, क्योंकि वो पाइप मोटी होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, उसमें प्रेशर अच्छा, मतलब आपकी पाइप फटेगी नहीं। कभी भी प्रेशर पानी का बनता है पाइप में तो वो फटेगी नहीं, ना लीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको SDR 11 यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि हम एस्ट्रल की यूज करेंगे, लेकिन वो SDR 13.5 यूज कर देते हैं या SDR 17। उसमें क्या होता है, वो पतली पाइप होती है, सस्ती मिलती है, उसमें ना प्रेशर अगर ज्यादा हो गया
तो वो लीकेज के चांसेस बन जाते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गई कभी तो वो लीकेज टूटने के चांसेस होते हैं। तो आपको SDR 11, उससे कम की तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती घर के लिए, लेकिन SDR 11 देख लेना, वही आपको पाइप यूज़ करनी है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आपको बेवकूफ़ बना देते हैं ये चीज़ भी। और साथ ही साथ आप हमेशा याद रखना, जब भी फिटिंग करवाओ, भले वो CPVC की हो भले UPVC की, जिस ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की लेना, लोकल ब्रांड की कभी नहीं लेना, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी नहीं होती है। तो आप जब ब्रांडेड लेते हो, भले आपने सुप्रीम की ली, ठीक है, जो उसको सॉल्वेंट होगा जिससे पाइप वो चिपकेगी, क्योंकि हमें जॉइंट तो देने पड़ेंगे, एल्बो डालने पड़ेंगे, टी डालने पड़ेंगे। तो जब हम दूसरी कंपनी का सॉल्वेंट दूसरे ब्रांड में यूज करते हैं तो वहां भी चांसेस लीकेज के बनते हैं। ये मोस्टली देखा गया, आप मानोगे नहीं, लेकिन कभी ट्राई करके देखना कि आपको हमेशा क्या करना है। अगर सुप्रीम की पाइप आप ले रहे हो तो आपको सुप्रीम का ही सॉल्वेंट लेना है चिपकाने के लिए, ना कि एस्टल का या आशीर्वाद का। तो ये चीजें भी ध्यान देनी है जब भी आपको अपने घर में प्लम्बिंग करवानी है या प्लम्बिंग पाइप खरीदने जाना है।